हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। आज के इस बिजनेस एनालिसिस में हम दो कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं जिनका प्रॉफिट पिछले 3 सालों में अप्रॉक्स 200% से बढ़ा। अगर रेवेन्यू देखेंगे तो ऑलमोस्ट 70 to 90% से बढ़ा है। और जो इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं वो इंडस्ट्री का डिमांड जो है पिछले 3 साल में डबल हो गया। हम बात कर रहे हैं सोलार इंडस्ट्री की, और सोलार इंडस्ट्री का इंडिया में, यूएस में, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में देखोगे तो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, बिकॉज बहुत सारी नई कंपनीज कैपेसिटी एडिशन कर रही है, कैपेक्स कर रही है। अब यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो सोलार पीवी का इंस्टॉल कैपेसिटी इंडिया में चाइना में कितना डिफरेंस है। अगर आप चाइना में देखोगे ऑलमोस्ट इट हैज़ रीच टू 1000 गीगावर्ट्स, और इंडिया अभी रिसेंट में क्रॉस किया है 100 गीगावर्ट्स को। सो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स कैपेसिटी है। अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखोगे तो 200,000 का गीगावर्ट्स का कैपेसिटी है, जिसमें से 80% जो है वो चाइना होल्ड करता है। तो वहाँ पर चाइना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। अब एक और चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, पावर जनरेशन कैपेसिटी का जो एडिशन होने वाला है अगले 5 से 7 साल में, जिसमें सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर हो सकता है आपका सोलार, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 283 गीगावर्ट्स आउट ऑफ 432 गीगावर्ट्स एंटायर जो है। उसके अलावा विंड एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है, न्यूक्लियर एनर्जी, कोल एनर्जी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह भी है। सो उसके चलते आपको काफ़ी ज़्यादा पावर जनरेशन का एक जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा आने वाले 4-5 साल में और दिख सकता है। अब कंपनीज को समझने से पहले हम वैल्यू चेन समझ लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले आता है आपका पॉलीसिलिकॉन, उससे बनते हैं आपके इनगॉट्स, उससे वेफर्स बनते हैं, एंड देन सेल्स एंड मॉड्यूल्स। सो ये पूरे वैल्यू चेन में इस तरीके से अलग अलग जगह पे कंपनीज कैपेसिटी एडिशन कर रही है। अगर आप इसको देखोगे, चाइना का मार्केट शेयर इन सब जगह पे चाइना ऑलरेडी कहीं ना कहीं पे है, और अगर आप देखोगे तो डोमिनेंट पोजीशन पे है। बिकॉज पॉलीसिलिकॉन में अगर आप इंडिया को कंपेयर करोगे, इंडिया पॉलीसिलिकॉन में नहीं है। चाइना अप्रॉक्सीमेटली 90% 80% मार्केट शेयर होल्ड करता है। इनफैक्ट इनगॉट्स में, वेफर्स में, हर जगह चाइना के पास कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, और ऑलमोस्ट 85 to 90% के आसपास इनका प्रोडक्शन होल्ड कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड में। अगर आप यहाँ पर मॉड्यूल्स में देखोगे तो मॉड्यूल्स में सिर्फ इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है, बट मॉड्यूल जो है सोलार मॉड्यूल, दैट इज़ वेरी लोअर एंड ऑफ द वैल्यू चेन। और इसीलिए अगर आप देखोगे, जस्ट टू गिव यू अ नंबर, पिछले 5 सालों में अप्रॉक्सीमेटली 12 बिलियन डॉलर्स के आसपास का हमने इंपोर्ट किया है चाइना से सोलार सेल्स। So interestingly, just to expand a bit more, India is doing heavy capex in solar energies। और सोलार में अगर आप देखोगे काफ़ी कंपनी भी बैकवर्डली इंटीग्रेट करना चाहती है। वो मॉड्यूल से सेल्स में आना चाहते हैं, वेफर्स में आना चाहते हैं, इग्नट्स में आना चाहते हैं, सो दैट ये जो वैल्यू चेन है वो उनको कैप्चर कर पाए और वो डिपेंडेंसी चाइना के थ्रू कम कर पाए। और ये यूएस भी कर रहा है, यूरोपियन नेशंस भी कर रहे हैं। एज अ चाइना +1 थीम ये इंडस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल दिख रही है हमें। सो बेसिकली इसमें 2 मेजर प्लेयर्स हैं जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। तो ये पूरे वीडियो में हम दोनों भी कंपनीज का पीयर टू पीयर एनालिसिस करेंगे, बिजनेस समझेंगे, और विल डू सम फाइनेंशियल चेक पॉइंट्स, एंड ऑल्सो विल कंसिडर द वैल्यूएशन, बिकॉज वाइल यू आर इन्वेस्टिंग वैल्यूएशन बिकम्स वेरी क्रूशल, बिकॉज उसके हिसाब से आपको रिस्क रिवॉर्ड समझ में आता है। एंड हम इस इंडस्ट्री में रिस्क फैक्टर क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है इस पूरे वीडियो में, दैट इज रिस्क पैरामीटर। सो रिस्क फैक्टर क्या है इस इंडस्ट्री में, ये समझना आपको ज़रूरी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड टुवर्ड्स द एंड हम आपको एक टेक्निकल आउटलुक देंगे ऑन द चार्ट्स। सो एक कंप्लीट एनालिसिस होगा, एंड देन टुवर्ड्स द एंड लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन दूंगा। सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो पूरा रिसर्च के लिए और समझने के लिए कौन सी बड़ी अपॉर्चुनिटीज कौन सी कंपनी में बिलोंग करता है, देन हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन द नेक्स्ट वन। विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर सबसे पहली कंपनी जो हम ले रहे हैं दैट इज प्रीमियर एनर्जीज। सो प्रीमियर एनर्जीज में आप ये देख सकते हो, इनगट्स, वेफर्स, सेल्स और मॉड्यूल्स, ये 4 जो बड़ी हमारे वैल्यू चेन के अंदर जो 4 अलग अलग सेगमेंट्स हैं, इसके अंदर आप देखोगे अलग अलग कैपेसिटी है कंपनी के पास में। करंटली 5.1 गीगावाट्स का कैपेसिटी मॉड्यूल्स में है, एंड 2 गीगावाट्स का कैपेसिटी सेल्स में है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के हिसाब से 6.4 का गीगावाट्स का कैपेसिटी हो जाएगा आपका सेल्स में प्रीमियर एनर्जीज का, एंड 6 गीगावाट्स का कैपेसिटी मार्च 2026 तक आपका हो जाएगा मॉड्यूल्स में। 2 गीगावाट्स का कैपेसिटी आपका वेफर्स में हो जाएगा, एंड फ्यूचर एक्सपांशन अगर आप 2028 के हिसाब से देखते हो, बिकॉज अभी जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो अगले 2 से 3 साल के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, नॉट अ शॉर्ट टर्म एनालिसिस। हम थोड़ा लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, बिकॉज हमने देखा है कि लॉन्गर रन में आपके मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह भी काफ़ी फेवरेबल है और कैपेक्स काफ़ी हो रहा है।
सो कोई भी कंपनी 6 महीने के लिए कैपेक्स नहीं कर सकती है, वो करेगी तो लंबे समय के लिए करेगी जब उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखता है। तो हम यहाँ पर उस पर्सपेक्टिव से समझ रहे हैं कि 2028 में आप देख सकते हो फ्यूचर एक्सपेंशन में 1.6 गीगावाट्स का यहाँ पर और एडिशन हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट 8.8 गीगावाट्स का FY28 का टाइम दिया है, और इनगट्स में 10 गीगावाट्स का कैपेसिटी FY28 तक एक्सपेक्टेड है। सो वैल्यू चेन में अलग अलग जगह पे प्रीमियर एनर्जीज आने के लिए देख रही है। सिमिलरली आप ये देख सकते हो कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन में मॉड्यूल्स के साथ साथ सेल्स में भी कैपेसिटी एडिशन कर रहे हैं वारी एनर्जीज। सो वारी एनर्जीज का एग्जिस्टिंग कैपेसिटी 5.4 गीगावाट्स का है अभी सेल्स में। इनगट्स में एंड वेफर्स में 6 गीगावाट्स का कैपेसिटी है जो आने वाले टाइम में रेडी होने वाला है। सो बेसिकली उनके लिए कैपेक्स ऑलरेडी उन्होंने कर दिया, बेसिकली 9,000 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया है वारी एनर्जीज ने। और मॉड्यूल्स में इनके पास सबसे बड़ा कैपेसिटी है अमंग द पीयर्स, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 15 गीगावाट्स। यूएस में भी इनका कैपेसिटी है एंड 4.8 गीगावाट्स टू बी एडेड इन FY26 FY27। और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में कंपनी और दूसरे सर्विसेज में भी आ रही है, जैसे आप EPC बिजनेस में देख सकते हो 3.2 गीगावाट्स अंडर एग्जीक्यूशन बता रहे हैं। उसके अलावा इन्वर्टर्स में 3 गीगावाट्स का फैसिलिटी है, 3 लाख इन्वर्टर्स अंडर कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशनल एक्सपेक्टेड है Q4 FY26 में। सो उसके अलावा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बेसिकली ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स के थ्रू भी अलग सर्विसेज कंपनी एंटर कर रही है। उसके अलावा बैटरी स्टोरेज एंड लिथियम आयन स्टोरेज सेल्स वगैरह इसके अंदर भी आ रही है कंपनी। तो बेसिकली एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ये भी कंपनी ऑपरेशनल करना चाहती है बाय FY27 एंड ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर आ रही है। सो PLI स्कीम्स के थ्रू काफ़ी इंसेंटिव भी कंपनी को पास्ट में मिले हैं, और आने वाले टाइम में अगर पॉलिसी फेवरेबल रही सो ये जो बिजनेस मॉडल है इनका, और जो अभी कैपेसिटी काफ़ी सारा ये लगा रहे हैं एक्सपांशन करने के लिए देख रहे हैं, माइट बी फ्रूटफुल फॉर द कंपनी। यहाँ पर प्रीमियर एनर्जीज में भी हमने सेम ट्रेंड देखा। ये भी सोलर इन्वर्टर्स, एल्यूमिनियम फ्रेम्स, EPC, BS सोल्यूशंस जो है इसमें ऑलरेडी एंटर कर रहे हैं। सो बेसिकली कंपनी भी यहाँ पर और एक्स्ट्रा सर्विसेज के अंदर एंटर कर रही है। सी दिस सोलर सेल्स टेक्नोलॉजी मार्केट शेयर यहाँ पर आप देख सकते हो PERC से अभी ऑलमोस्ट मेजर जो मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ है वो टॉपकॉन का है। उसके अलावा HGT एक नेक्स्ट एडवांसमेंट होगा, उसके अलावा XBC, राइट। सो ऐसे इस तरीके से सोलर सेल्स में भी अलग अलग टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आपको देखने मिल सकता है मार्केट में। अब प्रीमियर एनर्जीज का अगर आप ऑर्डर बुक देखते हो तो यहाँ पर स्प्लिट बाय वैल्यू में आप देख सकते हो सेल्स का 27% कॉन्ट्रीब्यूशन है, मॉड्यूल का 73% कॉन्ट्रीब्यूशन है। EPC बिजनेस इज वेरी स्मॉल एट दिस पॉइंट इन टाइम। इनफैक्ट एक्सपोर्ट में से 1% है कंपनी का जोग्राफिकल स्प्लिट में अगर आप देखोगे, एंड डोमेस्टिक जो डिमांड केटर कर रही है दैट इज 99%। और मतलब इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो वारी के साथ में, बिकॉज वारी का जो ऑर्डर बुक है उसमें यूएस का भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन अच्छा है। और मैनेजमेंट का बोलना ये है कि वारी एनर्जीज़ को जो यूएस से जो डिमांड मिल रहा है वहाँ पर उनके मार्जिन्स के भी पॉसिबिलिटी, एक्सपांशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर आप ऑर्डर बुक देखोगे तो दिसंबर का 2024 का ऑर्डर बुक 69,000 करोड़ के आसपास था, जो बढ़ के फाइनेंशियल ईयर एंड में मार्च 25 में 84,500 के आसपास आ गया है। वारी एनर्जीज में आप देख सकते हो 25 गीगावाट्स का ऑर्डर बुक है, 14.1% का शेयर है कंपनी का इन टर्म्स ऑफ शिपमेंट्स। सो हाईएस्ट एक्सपोर्ट, हाईएस्ट शिपमेंट कर रही है कंपनी। एंड कंपनी का जो पाइपलाइन है दैट इज़ 100 गीगावाट्स का। अगर आप FY25 एज ऑफ बिगिनिंग FY25 का अगर Q4 बिगिनिंग में आप देखोगे तो 50,000 करोड़ का इनका ऑर्डर बुक था, एंड अभी फिलहाल 47,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। इनफैक्ट 43% इसका पहले 46% इंडिया में था, अब 43% इंडिया में, लेकिन ओवरसीज़ में 57% है। सो बेसिकली ओवरसीज से भी डिमांड इनको हेल्दी आ रहा है। अब बात करते हैं पीयर टू पीयर एनालिसिस का, तो वारी और प्रीमियर एनर्जीज का दोनों का हम पीयर टू पीयर एनालिसिस यहाँ पर करते हैं। 89,400 करोड़ का मार्केट कैप है वारी का, 49,000 करोड़ 700 का मार्केट कैप है प्रीमियर एनर्जीज का। अब आप यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक का पी ऑलमोस्ट सेम है, वारी को 47 का पी मल्टीपल मिल रहा है एंड प्रीमियर एनर्जीज को 53 का पी मल्टीपल मिल रहा है। डोंट वरी, हम इसके वैल्यूएशन टाइम्स में हम इसको फॉरवर्ड में भी एक बार वैल्यू करके देखेंगे। सो स्टे ट्यून, बिकॉज मैं आपको यहाँ पर एकदम हार्ड को रिसर्च बता रहा हूँ जो शायद से आपको फ्यूचर फोरकास्टिंग के लिए भी हेल्प करे। तो यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हमें देखने के लिए ये मिलेगी कि अगर आप इसके मार्जिन्स को क्लोजली ट्रैक करोगे सो यू कैन क्लियरली सी दिस कि कैसे मार्जिन्स इम्प्रोवाइज हुए। मतलब 11% 15% के आसपास मार्जिन जो वारी के थे वो बढ़ के 23% तक हो गए, मतलब इंक्रीज हो गए। इनफैक्ट जो प्रीमियर एनर्जीज के भी मार्जिन्स किस तरीके से एक्सपांड हुए, 16% से इट हैज़ ऑलमोस्ट डबल्ड, मतलब 32% 33% तक चले गए मार्जिन्स।
एक सबसे इंसाइटफुल एलिमेंट बताता हूँ मैं आपको ये पूरे रिसर्च का। सोलार इंडस्ट्री को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कौन सी कंपनी तेजी से बैकवर्डली इंटीग्रेट कर रही है। बिकॉज पूरे एंटायर वैल्यू चेन में जो कंपनी सबसे पहले पहुंच पाएगी और ज़्यादा कैपेसिटी ऐड कर पाएगी, उसके लंबे समय में ज़्यादा पैसे बनाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि पहले वारी एनर्जीज के पास में सेल्स का कैपेसिटी नहीं था और प्रीमियर एनर्जीज के पास में 2 गीगावाट का कैपेसिटी था, इसीलिए उनका फर्स्ट मूवर एडवांटेज की वजह से उनको प्रीमियम मिलता था। और इसलिए आप देखोगे कि 27% सेल्स का कंट्रीब्यूशन जैसे मैंने आपको बताया वो प्रीमियर एनर्जीज के पास में था, और इसलिए तेज़ी से मार्जिन जो है वो प्रीमियर एनर्जीज का ज़्यादा बड़ा है और मार्जिन भी उनके पास ज़्यादा है। अब हम चलते हैं वैल्यूएशन पे। उसके बाद हम सबसे क्रिटिकल चीज़ देखेंगे, दैट इज़ योर रिस्क। अब वैल्यूएशन फ्रंट में अगर आप देखते हो तो ये कंपनी ने कोई भी गाइडेंस नहीं दिया है। कॉन कॉल में अगर हम गाइडेंस देखते हैं, कंपनी हैज़ रिफ्यूज टू गिव एनी गाइडेंस, मतलब दे आर ऑप्टिमिस्टिक बट दे आर नॉट गिविंग एनी क्लियर गाइडेंस बिकॉज सी मैनेजमेंट रिपीटेडली डिक्लाइन टू प्रोवाइड एक्सप्लिसिट FY26 FY27 गाइडेंस, इंस्टेड पॉइंटिंग टू ऑर्डर बुक एंड कैपेसिटी एक्सपांशन एज प्रॉक्सीज। बट ये गाइडेंस इसलिए भी नहीं दे रहे बिकॉज जियो पॉलिटिकल टेंशन है। देन ये कंपनी मतलब ये जो इंडस्ट्री है ये इसको पॉलिसी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी फ्यूचर में, ये भी एक मतलब ये एक ट्रूथ है कंपनी का। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप देख सकते हो कि ऑर्डर एग्जीक्यूशन वगैरह भी डिले हो सकता है। तो ये सब चीज़ों के चलते कंपनी हैज़ रिफ्यूज टू गिव एनी गाइडेंस। लेकिन हम नॉमिनल गाइडेंस भी अगर आप मतलब एज्यूम करके चलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी में हमने बात किया था कि भाई 100% का ग्रोथ आया। सो लेट्स टेक एग्जांपल कि पूरे साल भर में हम FY26 के लिए अगर हम देखते हैं, अब यहाँ पर 107% का ग्रोथ आया। 100% ग्रोथ अगर हम लेते हैं तो ऑलमोस्ट अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 13,000 करोड़ के आसपास, राइट। 13,000 करोड़ का अगर हम रेवेन्यू लेते हैं और उसमें हम 14% 14.5% मतलब 14% अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन लेते हैं तो दैट इज़ 1880 के आसपास आपका जो है प्रॉफिट बनता है। 1880 अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी लेते हैं और करंट जो आपका वैल्यूएशन है मतलब मार्केट कैप जो है दैट इज़ 49,500 आई थिंक फॉर प्रीमियर एनर्जीज, राइट। बेसिकली उसके ऊपर 1880, ऑलमोस्ट 1 ईयर फॉरवर्ड में आपको कंपनी 26.3 के P मल्टीपल के आसपास मिल रही है। अब आप मुझे कमेंट में बता सकते हो या पूछ सकते हो कुछ डाउट है कि भाई आपको महंगी लग रही है, सस्ती लग रही है। बिकॉज हमने क्या किया, हमने मार्जिन पे कंपनी ने रिफ्यूज़ कर दिया, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई मार्जिन यहाँ से भले ना बढ़े, 27% का भी अगर मार्जिन कंपनी मेंटेन कर पाई, एक्सपांशन नहीं कर पाई, और अगर 100% का ग्रोथ जो कंपनी ने डिलीवर किया पिछले 2 साल में वही अगर मेंटेन कर पाई तो भी क्या इसका वैल्यूएशन हमें दिखता है, उसके ऊपर हमने अज्यूम्पशन लिया बिकॉज मैनेजमेंट ने कोई फॉरवर्ड गाइडेंस दिया नहीं है। और सेम केस अब आपको वारी के लिए करना है और मुझे कमेंट में बताइए कि भाई वारी में 1 ईयर फॉरवर्ड में क्या PE मल्टीपल पे वारी ट्रेड कर रहा है। जैसे मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो दैट इज योर रिस्क एनालिसिस। ये सेक्टर में सबसे बड़ा रिस्क है दैट इज योर कॉम्पिटिटर और जो आपका ग्लोबल एक्सपोर्टर है दैट इज चाइना। अब चाइना से हम कैसे बच पा रहे हैं, बिकॉज पॉलिसीज़ के हिसाब से, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के हिसाब से इंसेंटिव PLI इंसेंटिव भी दिया जा रहा है एंड कस्टम ड्यूटीज़ ऐड की गई है ऑलरेडी मॉड्यूल्स के ऊपर और चाइनीज़ सेल्स के ऊपर। चाइनीज़ सेल्स पे अप्रॉक्सीमेटली 27% है, मॉड्यूल्स पे अप्रॉक्सीमेटली 40% है। मतलब कोई भी अगर चाइना से इंपोर्ट करता है तो वहाँ पर उसको ड्यूटी पे करना पड़ेगा, जो आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स को जो मैन्युफैक्चर है उनको एक कुशन देता है। वरना उनके प्राइस पॉइंट, चाइना के प्राइस पॉइंट पे हम कभी compete कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल उन्हें ऑलरेडी अचीव किया हुआ है और इसलिए ये ड्यूटीज़ की वजह से ये इंडस्ट्री को सेफ गार्ड किया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप देख सकते हो कि China+1 के थीम के हिसाब से US का भी ऑर्डर इन्फ्लोज इंडियन कंपनीज़ को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, जैसा वारी एनर्जीज में देखा हमने। बेसिकली US में, यूरोप में ऑल्टरनेटिव टू चाइना ये एक थीम ऑलरेडी रन हो रही है, इसलिए हम यहाँ से एक्सपोर्ट्स वगैरह भी कर पा रहे हैं और बहुत तेज़ी से कैपेसिटी मतलब प्लांट जो प्लांट्स वगैरह है वो डाल रहे हैं, कैपेसिटी एक्सपांशन हो रहा है। तो ये पॉलिसीज़ के वजह से इंडस्ट्री को फेवर अभी तक किया गया है और प्रोटेक्ट किया गया है। तो ये पहली चीज़ है बिकॉज जिस दिन पॉलिसी चेंज हुई एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक इम्पैक्ट आया कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स दोनों पे। और आपको पता है कि मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी एक साथ इम्पैक्ट आता है तो स्टॉक में क्या होता है, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये समझना है कि बड़े प्लेयर्स जो हैं वो भी एंट्री कर रहे हैं, मतलब ये ऑलरेडी अडानी वगैरह की एंट्री हो चुकी है, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा बोला जा रहा है कि वो खुद के जो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कैपेसिटी लगा रहे हैं इंटरनल यूजेज के लिए। तो आने वाले टाइम में अगर, क्योंकि यहाँ बहुत मेजर एंट्री बैरियर है नहीं,
तो जिनके पास पैसा है वो अगर इसमें आते हैं ऑलरेडी, बिकॉज मार्जिन्स अगर जहाँ पर हेल्दी दिखते हैं वहाँ पर बहुत सारे कॉम्पिटिटर भी एक्सपेक्टेड होते हैं। ये हमने पास्ट में काफ़ी सारे बिजनेस मॉडल में देखा है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज ये इंडस्ट्री जो है स्पेसिफिकली और सोलार मॉड्यूल्स एंड सेल्स, ये एक कमोडिटाइज बिजनेस है। बिकॉज आने वाले टाइम में जैसे जैसे बहुत सारी जगह पे कैपेसिटी बढ़ जाएगी और प्रोडक्शन होने लगेगा, एक टाइम आएगा इंडस्ट्री में ओवर सप्लाई हो जाएगी। और फोर्थ आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपनी का जो पूरा का पूरा जो एग्जीक्यूशन है उसमें डिले हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर टेक्नोलॉजी हर्डल्स बहुत सारे हैं एंड क्योंकि पॉलीसिलिकॉन पे डिपेंडेंट है, वहाँ से इनगट्स, देन वेफर्स, देन सेल्स एंड देन मॉड्यूल्स। सो बैकवर्डली इंटीग्रेट करने के लिए कंपनी को देरी हो सकती है। और जितना देरी से अगर आप टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट कर पाओगे, जितना लेवरेज कर पाओगे टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पर आपका एग्जीक्यूशन डिले होने की वजह से लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी भी होगा, विच विल रिजल्ट इन नेगेटिव ग्रोथ रेट्स। सो बेसिकली ये 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा तो आपका पॉलिसी पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज जैसी पॉलिसी गई सेक्टर गया, स्टॉक गया। अब आप वारी एनर्जीज में देख सकते हो कि बहुत बम्पर ओपनिंग मिली थी आप कंपनी को, उसके बाद में टॉप में कंपनी ऑलमोस्ट 3700 तक का पीक बनाया, उसके बाद आज तक कभी वो भाव आया ही नहीं, बिकॉज रिसेंट में जियोपॉलिटिकल टेंशंस के वजह से काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम हमें ड्रॉडाउन देखने मिला मार्केट्स में भी और मतलब स्टॉक्स में भी। अब यहाँ पर आप ट्रेंड वाइज देख सकते हो कि स्टॉक ऑलमोस्ट साइडवेज टेरिटरी में आ गया है। सो अभी फिलहाल हम ये देख पा रहे हैं कि 3100 3200 के आसपास का ट्रेंड चल रहा है। सो इन केस अगर ऐसा होता है कि आने वाले टाइम में 3200 को क्रॉस कर जाता है स्टॉक, तो देन यू माइट सी सर्टन थिंग्स, मतलब आप आने वाले टाइम में देख सकते हो कि 3200 को स्टॉक सस्टेन करता है ऊपर साइड में, देन 3600 3700 इज क्लियरली ऑन द कार्ड्स। सिमिलरली हम अगर प्रीमियर एनर्जीज का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि प्रीमियर एनर्जीज का भी चार्ट थोड़ा सा चॉपी हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी साइडवेज टेरिटरी में ऑलमोस्ट स्टॉक चल रहा है। अब ये रेंज मोमेंटम को आपको जब ब्रेकआउट मिलेगा उसके बाद हम हायर लेवल्स पे 1400 1500 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब तक रेंज बाउंड है वी कांट सी एनीथिंग, बिकॉज देयर हैज़ टू बी अ प्राइस मोमेंटम। तो हायर लेवल पे आप तभी कुछ एस्टिमेट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स, जब आपके पास मोमेंटम है। जब ट्रेंड आपके फेवर में नहीं है, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। ओके, सो ये है टेक्निकल फ्रंट में अभी तक की कहानी। अब हम चलते हैं कंक्लूजन पे। सो नाउ लेट्स गेट टू द कंक्लूजन। सबसे बहुत सिंपल बात मैं आपको एक क्राइटेरिया देने वाला हूँ। देखो यहाँ पर दो लोग हो सकते हैं, जो लोग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। तो मैं आपको दोनों क्राइटेरिया के हिसाब से आपको मैं एक कंक्लूजन बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये इंडस्ट्री को प्रीमियम ज़्यादा क्यों नहीं मिल रहा है। मतलब आपने देखा होगा 1 ईयर फॉरवर्ड में प्रीमियर एनर्जीज आपको 26-27 के पी मल्टीपल में मिल रहा है, जबकि आपकी कोई कंपनी डीमार्ट या ट्रेंड या और दूसरी कोई प्लेटफॉर्म कंपनीज 100% का ग्रोथ रजिस्टर करती होती, कैश रिच कंपनी होती, कैश फ्लो कंसिस्टेंट होते, तो उस कंपनी को बहुत तेज़ी से री रेटिंग मिलती। लेकिन आपने देखा टेक्निकली स्टॉक ऑलमोस्ट साइडवेज है। ये इसलिए हो पा रहा है बिकॉज फॉरवर्ड में बहुत सारे इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस इंडस्ट्री और कंपनीज़ को एज ए कमोडिटाइज बिजनेस कंसिडर कर रहे हैं। वो इसलिए बिकॉज ये कंपनी और ये इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा PLI स्कीम्स और गवर्नमेंट के जो इंसेंटिव्स हैं एंड गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। जिस दिन पॉलिसी गई सेक्टर खतरे में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है क्योंकि अब बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं और वो प्रोडक्शन करना चाहते हैं, प्रोडक्शन होगा तो एक टाइम आएगा जब इंडस्ट्री में ओवर सप्लाई हो जाएगा और वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज उसके बाद में एक्सेसिव सप्लाई एंड लिमिटेड डिमांड के हिसाब से आपको ग्रोथ रेट्स ट्रिम होते हुए दिखेंगे, उसका भी इम्पैक्ट आपको स्टॉक प्राइस पे पड़ेगा। तो जिस दिन हेडविंड्स आने लग गए इस इंडस्ट्री में, बहुत तेज़ी से डाउन रेटिंग होगी और वहाँ पर बहुत सारा लोगों का हो सकता है लोग ब्लॉक हो जाए, उनका पैसा भी शायद से 3-4 साल तक ब्लॉक हो जाए और इसलिए बहुत हायर पी मल्टीपल इसको नहीं मिल रहे हैं। तो आपको जो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई अगले 1-1.5 साल तक 100% 150% के आसपास का ग्रोथ रेट कंपनी रजिस्टर कर पाई, जो अभी पिछले 1-2 साल में किया है, तो शॉर्ट टर्म में तो मुझे तेज़ी से थोड़ा सा ग्रोथ देखने मिल सकता है। लेकिन स्टॉक मार्केट हमेशा फॉरवर्ड नंबर्स को रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि जो 100% का ग्रोथ आप देख रहे हो वो ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर इन हो चुका है, बिकॉज दैट इज ऑलरेडी हैपेंड, इट्स पास्ट। फॉरवर्ड में जो होने वाला है फ्यूचर अर्निंग्स को कंपनीज और मतलब जो कंपनी का फ्यूचर अर्निंग्स है उसको मार्केट रिस्पेक्ट देता है, उसको मार्केट वैल्यू करता है।
तो फॉरवर्ड FY28 के बेस में जब हम एनालिसिस कर रहे हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, तो आपको अगले 1-1.5 साल में तो ग्रोथ क्लियरली विजिबल दिख रही है, लेकिन उसके और 2 साल तक शायद से ग्रोथ उतनी तेजी से ना आए, ये एक्सपेक्टेड है। और मैं आपको एक डेमो देता हूँ। अब आप यहाँ पर वारी एनर्जीज में देखोगे, लेट्स टेक एग्जांपल प्रीमियर एनर्जीज, राइट। सो आप यहाँ सेल्स नंबर में देख पा रहे हो ग्रोथ रेट स्ट्रीम हो रही है 170 से 120, 120 से 140, तो फिर भी थोड़ा बढ़ गया, लेकिन 43% पे आया। तो मान लो अगर कंसेक्यूटिव 3-4 क्वार्टर अगले ऐसे आए जहाँ पर 40%, 30% के आसपास ही ग्रोथ आए, तो फिर तो नैरेटिव शिफ्ट होते जा रहा है ना, आप क्लियरली देख पाओगे ये भी, राइट। और ये प्रीमियर एनर्जीज में नहीं, आप वारी एनर्जीज में भी देख पाओगे कि अगर वारी एनर्जीज में भी कुछ ऐसा होता है, जैसे अगर आप यहाँ पर नंबर्स देखते हो क्वार्टरली परफॉर्मेंस में, अगर सेम शिफ्ट आपको यहाँ पर भी देखने मिला कि जैसे सिंगल डिजिट में ग्रोथ आ गई थी, फिर 116% आया, फिर वापस 36% पे आ गई, तो अगर कंसिस्टेंसी मिसिंग रही जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो फिर तो उतना अच्छा आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा देखने। इसलिए मैंने आपको बोला कि ये बहुत ही वॉलेटाइल सेक्टर है, इसलिए एंट्री एग्जिट शुड बी वेरी क्लियर। तो अगर आप एंट्री कर रहे हो, चाहे शॉर्ट टर्म चाहे लॉन्ग टर्म, आपका एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया हैज़ टू बी वेरी क्लियर। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया और अगर आपको मेरा इंटेंट पसंद आया, रिसर्च पसंद आया, जस्ट हिट द लाइक बटन। आप हमें फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पर हम कोई आपको पेड सब्सक्रिप्शन तो नहीं बेच रहे हैं, एक का डबल वाली कोई स्कीम नहीं है। वहाँ पर हम आपको रिसर्च कंटेंट और कुछ अच्छी जो मार्केट की इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ में शेयर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा 360investing.in ये हमारा वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाके हमारे ब्लॉग आइडियाज़ वगैरह भी, रिसर्च जो हमारी वो पढ़ सकते हो। उसके अलावा अगर 360 इन्वेस्टिंग का रिसर्च आपको पसंद आता है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन। और आप ये वीडियो को आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स के साथ में, व्हाट्सएप और बाकी सोशल मीडिया हैंडल पे स्टेटस भी रख सकते हो, सो दैट लॉट ऑफ पीपल गेट एक्सेस टू दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। और आने वाले टाइम में ऐसी रिसर्च को एक्सेस करने के लिए 360 इन्वेस्टिंग के साथ में बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई एनालिसिस के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।